Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi and today we are going to discuss on topic time and work and this will be our part number 5 video. बेटा अभी तक मैंने टाइम एंड वर्क की पार्ट नंबर 4 तक वीडियोस अपलोड कर दी हैं और हर एक वीडियो में हमने नया टाइप सीखा है। पार्ट 1 वीडियो में हमने टाइप 1 सीखा था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। पार्ट नंबर 2 की वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2 सीखा था। पार्ट नंबर 3 की वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन सीखे थे और पार्ट नंबर 4 की वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क के टाइप 4 के क्वेश्चन सीखे थे। और आज की वीडियो में हम टाइप 5 डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का। बेटा ये जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपना एचटेट का जो कॉमन एग्जाम होता है आपके मैथ्स पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ आप लोग इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस करिए और कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से पार्ट नंबर 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक प्राक्षी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिए जिससे आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है ये हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन में आता है। तो किसी भी पेपर को जब आप देने जा रहे हैं अगर उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन है तो इसका मतलब टाइम एंड वर्क का पार्ट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स में करना क्या है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर मैं आप लोगों से दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्ट नंबर 5 की वीडियो को देखने से पहले आप अपनी सारी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक की जितनी भी टाइम एंड वर्क की वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट वहीं से समझ आएगा। बेस आपका अगर रेडी हो जाएगा फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वर्क सेपरेटली एंड फिनिश द वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। हमें ये बोल रहा है कि ए जो है एक काम को करता है और अकेले बैठ के अगर करता है तो 20 डेज में खत्म कर देता है वो काम, और बी जो है अगर उसी काम को अकेले बैठ के करता है तो कितने दिन में खत्म कर देता है बेटा, 30 डेज में काम कंप्लीट करके दे देता है। इफ ऑन फर्स्ट डे ए वर्क्स ऑन नेक्स्ट डे बी वर्क्स दैट इज ऑल्टरनेटिवली। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को इन दोनों को इकट्ठे काम करवाना हो, अभी तो ए अकेले जब काम करता है तो पूरे के पूरे 20 दिन लेता है तब जाके पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। जो बी है अपने घर में अगर बैठ के अकेले काम करता है तो पूरे के पूरे 30 दिन लेता है और तब जाके काम कंप्लीट करके देता है। अगर मेरे को इन दोनों को इकट्ठे काम कराना पड़े तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। पर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दी कि जो ए और बी है वो ऑल्टरनेटिवली वर्क करेंगे। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है बेटा, पहले दिन ए वर्क करेगा, ठीक है, तो ए ने काम किया तो कुछ यूनिट्स बनाए होंगे, कुछ काम किया होगा। अगले दिन ए काम नहीं करेगा, सिर्फ बी काम करेगा। फिर उसके अगले दिन सिर्फ ए काम करेगा, फिर बी काम नहीं करेगा। फिर उसके अगले दिन सिर्फ बी काम करेगा, ए काम नहीं करेगा। इसका मतलब हर एक अलग अलग दिन ए काम कर रहा है, फिर अलग दिन बी काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे ए काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे बी काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे ए काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे बी काम कर रहा है। तो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर हुआ। अभी तक जितने भी आप टाइप करके आ रहे हैं आप उसमें ये सीख रहे थे कि ए एक काम कर रहा है इतने दिनों में, मान लो 20 डेज में काम कर रहा है, बी उसी काम को अकेले बैठ के 30 डेज में काम कर रहा है। तो ये बताइए कि ए और बी अगर इकट्ठे बैठ के काम करेंगे तो कितने दिनों में काम हो जाएगा। ये अभी तक आप सीख रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है।
पर आज के टॉपिक में क्या डिफरेंट है बेटा, आज के टॉपिक में हमारा टॉपिक वही है कि अगर ए इतने दिनों में काम कर रहा है कंप्लीट और बी अकेले इतने दिनों में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। पर कंडीशन एप्लीकेबल हो गई कि दोनों मिल कैसे रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली बेसिस पे मिल रहे हैं कि पहले दिन एक आया काम करने के लिए, अगले दिन सिर्फ बी आया काम करने के लिए, फिर अगले दिन ए आया काम करने के लिए, उसके अगले दिन बी आया काम करने के लिए, फिर उसके दिन अगले दिन ए आया काम करने के लिए, फिर उसके अगले दिन बी आया काम करने के लिए। तो अगर ये ऐसे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं तो बताइए कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने सिखाया था। क्या तरीका था बेटा, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपको बेसिकली 3 कॉलम बनाने हैं। पहले वाले कॉलम में आप लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन, दूसरे वाले कॉलम में आप एलसीएम निकालेंगे और तीसरे वाले कॉलम में आप टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे। ये 3 कॉलम मैंने आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा मैंने पहला कॉलम बना दिया, सेकंड कॉलम भी बना दिया और थर्ड कॉलम भी बना दिया। पहले वाले कॉलम में मैंने आपको क्या बोला, क्या लिखना है, गिवन इंफॉर्मेशन। बेटा गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर ए अकेले काम करता है तो कितने दिनों में काम कर देता है, 20 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। और बी अगर अकेले काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देता है, 30 दिनों में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड कॉलम में आप क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, गिवन इंफॉर्मेशन का निकालना है। तो किसका एलसीएम निकलेगा, 20 और 30 का। तो 20 और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों में से बेटा बड़ा नंबर कौन है, 30 बड़ा नंबर है। तो 30 का आपने टेबल लिखना है, 30, 60, 90, ठीक है। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है। 30 से तो डिविजिबल है पर 20 से नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। बेटा 60 20 से भी डिविजिबल है और 30 से भी। तो इसका मतलब हमारा जो 60 है वो क्या है, एलसीएम है। बात क्लियर हुई। तो हमारा 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 60। जो हमारा एलसीएम आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, टोटल वर्क। तो आपने लिख देना टोटल वर्क कितना है, 60। उसके बाद आपने थर्ड कॉलम में क्या निकालना है बेटा, आपने थर्ड कॉलम में निकालनी है एफिशिएंसी। क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब है कि एक पर्सन एक दिन में कितना काम कर सकता है। बेटा अगर आप ए देखो, ए जो है पूरा काम कितना है, 60 काम है। दैट मीन्स मान लो 60 चेयर्स बनानी है, जस्ट एक एग्जांपल। और वो 60 चेयर्स एक कितने दिनों में बना रहा है, 20 दिनों में। इसका मतलब अगर मैं 60 को पूरे काम को 20 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब एक दिन में, 1 डे में कितनी चेयर्स बन रही है, 3 चेयर्स बन रही है। तो 20 डेज ए लेगा पूरे काम को कंप्लीट करने के। तो 20 × 3 60 चेयर्स बनेगी। और 60 चेयर्स क्या है बेटा, मेरा 60 चेयर्स मेरा टोटल वर्क है। बी जो है 60 चेयर्स को बनाने के लिए कितना देर लग रहा है, 30 डेज ले रहा है। तो 60 को 30 से डिवाइड किया कितना आ रहा है बेटा, 2। इसका मतलब है जो बी है एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 2 चेयर्स बना रहा है। यहां तक क्लियर। ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी। अब अगर आप देखें, मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो a + b कितना हुआ बेटा, 3 + 2 = 5 चेयर्स। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 चेयर्स बनेगी। अगर ए खाली एक दिन में 3 चेयर बनाता है और बी एक दिन में सिर्फ 2 चेयर बनाता है, तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये कितनी चेयर बनाएंगे, 5 चेयर बनाएंगे। पर ये 5 चेयर्स कितने दिन में बन रही हैं वो हमें ध्यान रखना है। बेटा अगर ए अकेले काम करता है तो बेटा कितने यूनिट्स बनाता है या कितनी चेयर्स बनाता है, 3 यूनिट्स बनाता है एक दिन में। अगर बी अकेले काम कर रहा है तो बेटा कितनी यूनिट्स बना रहा है, 2 यूनिट्स बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है एक दिन में। पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं a + b तो बेटा 3 + 2 कितना होता है, 5 यूनिट्स। पर मैंने लिखा है 5 यूनिट्स प्रिपेयर्ड इन 2 डेज। बेटा मैंने यहाँ 1 डे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा 1 डे। बेटा अगर मैं लिख देती कि a + b दोनों मिलकर 5 चेयर्स बना रहे हैं, कब, 1 डे में। बेटा 1 डे एक दिन में तो सिर्फ a काम कर रहा है, अगले दिन सिर्फ बी काम कर रहा है, उसके अगले दिन ए काम कर रहा है, उसके अगले दिन बी काम कर रहा है। इसका मतलब है दोनों एक ही दिन में इकट्ठे काम तो कर ही नहीं रहे। तो मैं कैसे लिख दूं कि ये 5 चेयर एक दिन में बन रही है। इसका मतलब जो 3 चेयर ए पहले दिन बना के गया आज, अगले दिन 2 चेयर बनाएगा बी, तब जाके ये कितनी चेयर्स बन जाएंगी, टोटल 5 चेयर्स। ये 5 चेयर्स कब बनी, जब आज और कल काम होगा। दैट मीन्स
2 दिन काम होगा तब जाके 5 चेयर्स बनी। बस इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो, यहाँ पे जब भी आप ऐड करते थे तो यहाँ पे आप लिखते थे कि A प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट प्रिपेयर हो रहे हैं 1 डे में, ये आप लिखते थे अभी तक। पर आज के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा कि A प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट्स तो प्रिपेयर हो रहे हैं, बट इट टेक्स 2 days। वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, कि अगर एक दिन A आता है तो अगले दिन B आता है, तब जाके दोनों का मिलाती हूं तो तब जाके 5 यूनिट्स बनते हैं। तो वो 2 दिन में काम होता है तब जाके 5 यूनिट्स बनते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब बट दे वर्कड ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि वो हमें तो पता है कि वो ऑल्टरनेटिवली वर्क करते हैं, तो इसका मतलब पहले दिन A आया होगा और उसने 3 चेयर बना के चला गया। फिर नेक्स्ट डे B आया होगा तो उसने 2 यूनिट्स बनाए। फिर नेक्स्ट डे A आया होगा, फिर वो 3 यूनिट्स बना के चला गया। और फिर उसके बाद B आया होगा, फिर वो 2 यूनिट्स बना के चला गया। इसका मतलब है ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी। पहले A आया, 3 यूनिट बना के चला गया। फिर अगले दिन B आया, 2 यूनिट्स बनाए। फिर उसके अगले दिन A आया, फिर 3 यूनिट्स बनाए। फिर उसके अगले दिन B आया, फिर उसने 2 यूनिट्स बनाए। फिर उसके अगले दिन A आया, उसने 3 यूनिट्स बनाए। फिर उसके अगले दिन B आया, उसने 2 यूनिट्स बनाए। ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी। कब तक? जब तक सारे 60 यूनिट्स प्रिपेयर नहीं हो जाते। 60 यूनिट्स क्यों? क्योंकि बेटा एलसीएम 60 था। ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका टोटल जो बनाने हैं 60 यूनिट्स बन नहीं जाते। ठीक है, इसका मतलब दोनों मिलकर तो काम कर रहे हैं। किस लिए? 60 यूनिट्स को बनाने के लिए। कर तो दोनों मिलकर रहे हैं ना। एक बार A आ रहा है, फिर B आ रहा है अगले दिन काम करने के लिए, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है। कर इकट्ठे रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पर अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये जो 5 यूनिट्स बना रहे हैं A प्लस बी, ये कितने दिनों में बना रहे हैं? 2 दिन में। A ने 3 यूनिट्स बनाए आज और B ने कल आके 2 यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, तब जाके 5 यूनिट्स बन गए। अगर वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो, इकट्ठे की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 यूनिट्स बन रहे हैं 2 दिन में। बेटा 5 यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड इन 2 days। तो मैंने क्या लिखा? 5 यूनिट्स, आगे लिख दिया 2 days। ठीक है बेटा, 5 यूनिट्स अगर 2 दिन में बन रहे हैं, आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं टोटल? बेटा 60 यूनिट्स। तो वो कितने दिन में बनेंगे? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड। कैसे? बेटा ये 2 अपॉन में 5 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा? 60। तो मैंने लिख दिया 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो क्या किया मैंने? 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 60। बेटा 5 को 60 से काटा तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24। मैं दिखा भी देती हूँ। 5 को 60 से काटा 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 24 डेज। इसका मतलब है A प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिवली बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है अगले दिन काम करने के लिए, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A, ऐसे अगर वो काम कर रहे हैं तो इनको 24 दिन लग जाएंगे पूरे 60 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो सो A प्लस बी वर्क ऑल्टरनेटिवली, देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 24 डेज। अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो 24 दिन लग जाएंगे इनको काम करने में। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आया आपको कि क्या डिफरेंस था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेटा हमारा A ऑप्शन है। जो हमारा आंसर है वो A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 24 डेज। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिफरेंट था कि ऑल्टरनेटिवली का कंसेप्ट था कि एक दिन एक काम कर रहा है और अगले दिन दूसरा काम कर रहा है, फिर उसके अगले दिन एक काम कर रहा है, फिर उसके अगले दिन दूसरा काम कर रहा है। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस था, बाकी सब सेम था। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके रिव्यू ज़रूर डाला करें अपना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा है पर उसमें भी कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा आंसर में भी हो सकता है थोड़ा ट्रिकी पोर्शन हो जाए। ठीक है, करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ आएगा वो इस क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेगा। ठीक है, और अगर जिसको अपने आप करना है वो अपने आप करके भी देख सकते हैं। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A एंड B वर्क सेपरेटली एंड फिनिश द वर्क इन 15 days एंड 20 days। कि A अगर एक काम को करता है, किसी काम को, तो उसको अकेले कितने दिन लग जाते हैं? 15 दिन लग जाते हैं और वो काम फिनिश हो जाते हैं। B अगर अकेले बैठकर वो काम को करे तो उसको 20 days लग जाते हैं, तब जाके वो काम फिनिश होता है। If on first day A works
तो ए आया काम करने, ठीक है, अगले दिन बी आया काम करने, दैट मीन्स वो ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। तो आप बताइए इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो वैसे ही कि अगर ये दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, ठीक है, तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, पर कंडीशन क्या है कि वो ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको हमेशा याद क्या रखना है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आप अपना गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप अपना एलसीएम लिखेंगे और तीसरे कॉलम में आप एफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। आपको साथ साथ सॉल्व करना है, आप साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये मेरा सेकेंड कॉलम एंड ये मेरा थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपकी गिवन इंफॉर्मेशन आएगी कि ए अगर अकेले काम करता है तो बेटा कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है, 15 दिन में, और बी अगर अकेले काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है, 20 डेज में। सेकेंड कॉलम में आप क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, गिवन इंफॉर्मेशन का, 15 और 20 का, ठीक है। बेटा मैंने क्या सिखाया एलसीएम निकालने के लिए, इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर है 20, तो 20 का टेबल लिखना है, 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60, ठीक है। अब 20 जो है वो 20 से डिविजिबल है पर 15 से नहीं है, तो काट दो। 40 जो है वो 20 से डिविजिबल है पर 15 से नहीं है, काट दो। 60 जो है वो 20 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया बेटा, 60। तो एलसीएम क्या आ गया, 60, ठीक है। जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू 60, ठीक है। थर्ड कॉलम में हमें क्या निकालना होता है बेटा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि अगर एक पर्सन एक दिन में कितना बना लेगा। जो ए है वो पूरे काम को 60 यूनिट्स बनाने हैं और कितने दिन में बनाता है, 15 दिन में। तो बेटा अगर मैं 60 को 15 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाता होगा, 4। बी को 60 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। तो बी को एक दिन में कितना बनाता होगा बी, तो 60 को 20 से डिवाइड किया तो कितना हुआ बेटा, 3। इसका मतलब है जो ए है वो एक दिन में 4 यूनिट बनाता है और जो बी है वो एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाता है बेटा, 3। यहां तक पॉइंट क्लियर, किसी को कोई डाउट, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाता है बेटा, 4 यूनिट्स, और जो बी है वो एक दिन में कितना बनाता है, 3 यूनिट्स। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो 4 + 3 बेटा कितनी है, 7 यूनिट्स बन रही हैं। पर ये 7 यूनिट्स 1 डे में बन रही है या 2 डे में बन रही है, ये कैसे पता चलेगा बेटा। एक बात बताओ, जो ए जो है वो आज आया काम करने के लिए, उसने कितनी यूनिट्स बना दी, 4 यूनिट्स। अब जो बी है वो कल आएगा काम करने के लिए और वो कितनी यूनिट्स बना के जाएगा, 3। जब ये 4 + 3 बने, ये 7 हुए, ये कितने दिन में हुए बेटा, एक दिन का ए और एक दिन का बी। तो बेटा ये 7 यूनिट्स बने 2 डेज में। तो इसका मतलब 1 डे में नहीं, ये 2 डेज में बने। तो 7 यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड इन 2 डेज। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि a + b अगर ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे तो 7 यूनिट्स प्रिपेयर्ड होंगे। क्या प्रिपेयर्ड होंगे बेटा, 7 यूनिट्स प्रिपेयर्ड होंगे और कितने दिन में प्रिपेयर्ड होंगे, 2 डेज में। यहां तक क्लियर। a + b जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं बेटा, 60 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। 7 यूनिट्स वो 2 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 60 यूनिट्स वो कितने दिन में प्रिपेयर करेंगे, ये हमें निकालना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा अब जो मैं आपको समझाऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होगा, ठीक है। अभी जो आपने मेरे साथ सीखा वो क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपने सीखा था वो बहुत इजी था। जो पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था, पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि 5 यूनिट्स बन रहे थे 2 दिन में, है ना, यही सीखा था। हमें कितने यूनिट्स बनाने, 60 यूनिट्स बनाने। तो हमने सीखा 2/5 × 60 और डेज। तो 5 को 60 से काटा 12 × 2 24 डेज। इसका मतलब है अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में काम हो जाएगा। ये कब सीखा था आपने, जो अभी पहले मेरे साथ एग्जाम्पल करा था, ठीक है। ये इजी इसलिए था बेटा क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर था वो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। पर अब वाला जो क्वेश्चन अब मैं जो करा रही हूं उसमें अगर आप देखें तो अभी आपने यहां तक निकाला कि 7 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है, कब, 2 दिन में।
और कितने यूनिट्स बनाने हैं बेटा, 60 यूनिट्स बनाने। तो आप क्या करेंगे, 2/7 इंटू 60, राइट। अगर आप देखें 7 जो डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा 60 से डिविजिबल नहीं जाएगा, ठीक है, ये पूरा कटेगा नहीं, तो इसलिए आप ये वाला मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैंने क्यों ये क्रॉस किया, इसलिए क्रॉस किया बेटा क्योंकि जो मैंने पहला एग्जाम्पल कराया था आपको उसमें डिनोमिनेटर पूरा कट रहा था, इसलिए मैंने वो वाला मेथड करा दिया। पर अभी वाले क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर जो 7 ऑड नंबर है वो कट नहीं रहा, इसलिए अब मैं आपको दूसरा मेथड अडॉप्ट कराऊंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे देखो 7 यूनिट्स जो हैं आप वो कितने दिन में प्रिपेयर कर रहे हो, 2 डेज में। बेटा आपको कितने यूनिट्स बनाने, 60 यूनिट्स बनाने, राइट। कितने यूनिट्स बनाने, 60 यूनिट्स। 7 से आपको कहाँ पहुंचना है, 60 यूनिट्स पे पहुंचना है। बेटा 7 जो है, 60 जो है वो पूरा का पूरा 7 से नहीं कट रहा, तो मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 60 के आसपास हो और जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35, 7 6 द 42 एंड 7 8 द 56, राइट, एंड 7 9 द 63। बेटा मुझे 60 चाहिए, 63 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, काट दो। इसका मतलब 60 के आसपास क्या है, 56 है, राइट। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 60 यूनिट्स नहीं चाहिए, अब मुझे कितना यूनिट्स चाहिए बेटा, मुझे 56 यूनिट्स चाहिए। बेटा 7 यूनिट से मुझे कितना पहुंचना है, 56 यूनिट पे। तो कैसे करूंगी, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तभी 56 पे पहुंच जाऊंगी। बेटा अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 8 से। ये पॉइंट क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसका मतलब है 7 इंटू 8 56 यूनिट्स बन गए और 2 इंटू 8 16 डेज। इसका मतलब क्या है बेटा कि 56 यूनिट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन 16 डेज। यहां तक क्लियर? तो ये 56 यूनिट्स बन गए हैं कितने दिन में, 16 डेज में। बेटा पर मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे 60 यूनिट्स पे पहुंचना है, राइट। मुझे तो 60 यूनिट्स पे पहुंचना है क्योंकि 60 एलसीएम है। इसका मतलब है इस 56 यूनिट्स में मुझे 4 यूनिट्स और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके मैं 60 यूनिट्स पे पहुंचूंगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 16 डेज है, पहले दिन ए आया होगा, दूसरे दिन बी आया होगा, तीसरे दिन ए आया होगा, चौथे दिन बी आया होगा, पांचवें दिन ए आया होगा, छठे दिन बी आया होगा, सातवें दिन ए आया होगा, आठवें दिन बी आया होगा, नौवें दिन ए आया होगा, 10वें दिन बी आया होगा, 11वें दिन ए आया होगा, 12वां दिन बी आया होगा, 13th डे को ए आया होगा, 14th डे को बी आया होगा, 15th डे को ए आया होगा और 16th डे को बी आया होगा। 16th डे, इसका मतलब 16 डेज में लास्ट बी काम करके गया है, राइट। 16 डेज के बाद 17th डे आता है, राइट। तो 17th डे पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। बेटा एक कितने यूनिट्स बना रहा है, आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्या लिखा था, जब हमने 60 को किससे डिवाइड किया था बेटा, हमने 60 को डिवाइड किया था, मैं बता देती हूँ 15 से। तो हमारा जो ए है वो 4 यूनिट बना रहा है। इसका मतलब है ए जब 17th डे पे आया था तो उसने 4 यूनिट बनाए थे, तो ये ए ने बनाए हैं। इसका मतलब है 60 यूनिट्स जो हैं वो कब कंप्लीट हुए हैं, वो 17 डेज में कंप्लीट हुए हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ आया है? तो टोटल हमें कितने दिन लगे 60 यूनिट्स को बनाने के लिए, इट टेक 17 डेज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 17 डेज। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं। मैंने जो पहला एग्जाम्पल कराया था इस वीडियो में, वो एग्जाम्पल ये था बेटा कि 5 यूनिट्स 2 दिन में प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। हमें 60 यूनिट्स बनाने थे, तो 2/5 इंटू 60। तो मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया था क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो पूरा पूरा कट रहा था, तो मेरे पास 2 इंटू 12 24 डेज एग्जैक्ट फिगर आ रही थी, ठीक है। तो मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया। पर अब जो मैं क्वेश्चन आपके साथ करा रही हूं उसमें बेटा ऑड नंबर है, 7 यूनिट्स 2 डेज में प्रिपेयर हो रहे हैं और मुझे 60 यूनिट्स बनाने हैं। तो मैं 2/7 इंटू 60 अगर करूंगी तो बेटा ये पॉइंट में आंसर आएगा और मुझे डेज में पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकती। ये पॉइंट पहले मैंने कराया।
अगर मैं ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकती तो मैं कौन सा मेथड अडॉप्ट करूंगी? बेटा मैं मेथड अडॉप्ट करूंगी कि 7 यूनिट्स कितने दिन में बन रहे हैं बेटा? 2 डेज में बन रहे हैं। और मुझे कितने टोटल यूनिट्स बनाने हैं? 60 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, पर मैंने देखा कि ये 60 जो है वो 7 के टेबल में 60 तो कहीं आता नहीं है, तो मैंने कोई एक ऐसा नंबर ढूंढा जो 7 के टेबल में आता है और 60 के आसपास हो। तो मेरे को नंबर मिला 56। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं 60 यूनिट्स की जगह क्या लिखूंगी बेटा? 56 यूनिट्स लिखूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 यूनिट। बेटा 7 यूनिट से 56 यूनिट कैसे पहुंचूंगी? जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। बेटा अगर आपने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 8 कितना होता है? 16 डेज। इसका मतलब है 56 यूनिट्स बन चुके हैं 16 डेज में। यहां तक क्लियर? तो 56 यूनिट्स प्रिपेयर्ड हो चुके हैं 16 डेज में। बेटा पर मुझे तो कितने यूनिट्स बनाने हैं? 60 यूनिट्स बनाने। तो मुझे अभी 56 से आगे पहुंचना पड़ेगा 60 पे। 56 से आगे पहुंचने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 16 डे जो था, लास्ट जो 16 डे काम हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट डे काम हुआ है वो किसने करा है? ए ने काम करा है या बी ने काम करा है? तो मैंने कैसे चेक किया? पहले दिन बेटा ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, फिर नेक्स्ट डे ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, ये फिफ्थ डे, ये सिक्स्थ डे, ये सेवेंथ, 8th डे, 9th, 10th डे, 11 एंड 12। फिर बेटा ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा और फिर बी आया होगा। ये 13th डे, ये 14th डे, ये 15th डे एंड ये 16th डे। इसका मतलब है ये जो 16 डे आ रहा है, इसका मतलब बी कंप्लीट करके जा चुका है, तो 56 यूनिट्स बन चुके हैं। तो बेटा 16th डे के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा वो कौन आएगा? ए ही तो आएगा, बी के बाद ए तो आ रहा है, इसका मतलब ए आया होगा नेक्स्ट डे। तो 16 डे के बाद नेक्स्ट डे क्या हो गया? 17। इसका मतलब है 17 डेज लगे और ए बेटा अकेले कितना काम कर रहा है? एक दिन में वो कितना बना रहा है? 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स, तो 56 में 4 को ऐड किया तो 60 यूनिट्स बने। हो सकता है ये 4, हो सकता है जो ए था वो 4 यूनिट ना बना रहा हो, 2 यूनिट बना रहा होता, तो भी मैं 2 को ऐड करती तो 58 बनता, फिर मैं एक और दिन ऐड करती। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कंसेप्ट समझ लो क्या है कि 16 डे के बाद 17th डे आता है और 17th डे को ए आ रहा है और ए 4 यूनिट बना रहा है एक दिन में, तो 56 प्लस 4 यूनिट इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। ये 60 यूनिट्स कितने दिन में बन रही है बेटा? 17 दिन में बन रही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या ऑप्शन होगा? 17 डे। क्लियर हुआ पॉइंट? आपको ये समझाना जरूरी था कि ये क्वेश्चन में मैंने मेथड चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में मेथड इसलिए चेंज करा जबकि क्वेश्चन सेम है, बस फिगर्स डिफरेंट है। क्योंकि उस क्वेश्चन में बेटा जो डिनोमिनेटर था वो पूरा का पूरा कट रहा था और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर पूरा नहीं कट रहा था, जिस वजह से मुझे मेथड को डिफरेंट अडॉप्ट करना पड़ा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा 17 डेज है। तो आंसर क्या है आपका? आंसर बी, दैट इज आपका 17 डेज। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने आपके कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आपको समझ जरूर आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम और प्रैक्टिस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस की। पर आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे जैसे मैं टॉपिक्स को कंप्लीट करा रही हूँ आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्राक्षी क्लासेस को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जरूर एक लाइक बटन हिट करिया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, सो दैट उन लोगों तक भी वीडियोस आपकी मेरी वीडियोस पहुंचे और उन लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट समझने का मौका मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है बेटा वीडियोस को बनाने में। सो एक हेल्प आपकी अगर मिल जाएगी तो बहुत लोगों तक वीडियोस पहुंचेंगी और उनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। क्योंकि मैथ्स के पोर्शन में जरूरी नहीं है हर बंदा बहुत स्ट्रांग हो, तो जितना बंदा सीखता है उतना जितना प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपके माइंड में वो कंसेप्ट बैठेंगे, कंसेप्ट डेवलप होंगे। सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने कंसेप्ट को डेवलप करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्राक्षी क्लासेस को। एंड अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या आपको इस टॉपिक
टॉपिक पे दोबारा समझना है, आप चाहते हैं इस टॉपिक में मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, दोबारा एक्सप्लेन करूं या और एग्जांपल्स लेकर आऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रिव्यू ज़रूर डाला करें, जिससे और लोगों को भी हेल्प होती है कि उनको इस चैनल पे वीडियोस कैसी आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमेंट्स के थ्रू देखते हैं कि क्या वीडियो अच्छी है या नहीं है. सो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर डाला करें. सो थैंक यू सो मच.